मैं मदरसे में ही रह करके इस प्रोग्राम को सुना हूँ और सुन रहा हूँ। यहाँ के बच्चे और बच्चियों ने जिस अंदाज से और जिस हिम्मत से नातेका तकारीर और मुकालमे सुनाए हैं, निहायत ही ये हिम्मत अफजाई की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत खूब है और बहुत खूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तलबा और तालिबात को मजीद तरक्की से नवाजे। तालीम ही इंसान को तरक्की दिलाती है और तालीम ही अक्ल और शऊर इंसान को देता है। हम सबको चाहिए कि हम तालीम से वाबस्ता हो जाए, अपने बच्चों और बच्चियों को भी तालीम से वाबस्ता करें, ताकि उनमें जो एक इंसानी शऊर है वो बेदार हो और वो पाए तकमील को पहुंचे। पाए तकमील इंसानी शऊर का उस वक्त होता है जब वो तालीम पाता है, और तालीम उस वक्त तक हासिल करता है जब तक कि वो किसी काबिल नहीं हो जाता है, यानी अपने समाज और मुआशरे को रहनुमाई करने के लायक नहीं होता है, जब तक इंसानों को तालीम हासिल करनी चाहिए। तालीम इसीलिए कि वो अपने मुआशरे का और समाज का रहनुमा बन जाए, रास्ता दिखाने वाला बन जाए, अच्छी सुझाव देने वाला बन जाए, अमन शांति का पैगाम देने वाला बन जाए। तालीम इसी के लिए, और उसके तुल्हाल में कोई होगा, कोई मनसब, कोई जवाब अगर हमको मिल जाता है, ये अल्लाह का इनाम, ये अल्लाह का इनाम। इसलिए तालीम से न हम खुद पीछे रहें और न अपने बच्चों को पीछे रखें। जिस अकेडमी में और जिस अकेडमी का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है माह रबीउल अव्वल के मौके पर, यह हकीकत है कि इस अकेडमी को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ताल्लुक है। जब ही तो माह रबीउल अव्वल में नबी की याद में पूरे अकेडमी को इकट्ठा किया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान इरशादात को याद कराए, अपने अकेडमी के बच्चे और बच्चियों को नाते रसूल याद कराए, मुकालमे याद कराए, और आप सबके सामने आप ही के बच्चे से नाते रसूल और दीनी बातें और दीनी तकारीर और दीनी मुकालमे आपको सुनाए गए। ये बहुत खूब है। आप बड़े इत्मीनान के साथ इस अकेडमी में अपने बच्चे और बच्चियों को भेज सकते हैं, और तालीम का ये इंतहा जो आप देख रहे हैं, मजीद इसमें तरक्की होगी। और पूरी बेदारी के साथ इस अकेडमी में और पूरे इत्मीनान के साथ इस अकेडमी में अपने बच्चे को आप भेजें, ताकि आपका बच्चा भी किसी काबिल हो और 10 लोगों के सामने वो बोल सकें, और जो वो बोल रहे हैं वो सही बोले। ये इस अकेडमी की खुशूसियत। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अकेडमी को मजीद तरक्की अता करे और इसकी नजर से हिफाजत करे, और इसके संचालक सर एजाज साहब को हिम्मत और हौसला अदा करना कि वो मजीद और बेहतर तरीके से और मजीद मेहनत के साथ इन बच्चों को पहचान करें, ताकि ये बच्चे कल इस अकेडमी को याद करें कि हमने इस अकेडमी में तालीम पाई थी और हमने सरकारी मरतबे से भी अच्छे नंबरात पाए हैं, हासिल किए। हमें ये भी मालूम हुआ कि इस अकेडमी में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों मैट्रिक में अच्छे से अच्छे नंबरात से भी पास हुए। इसलिए आप बिना झिझक और बिना किसी तअम्मुल के अपने बच्चे और बच्चियों को भेजें और वहाँ तालीम दिलाएं। इंशाअल्लाह नतीजा बेहतर आपको मिलेगा, और बेहतर नतीजा लोगों ने पाए भी है अपने बच्चे और बच्चियों के सदके से। इसलिए हम यही कहेंगे कि यह अकेडमी ये आगोकात के साथ काम कर रही है,
बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ काम कर रही है। आप अपने बच्चों को भेजेंगे तो मुस्तकबिल अच्छा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात यह आपने करनी है कि हम जब किसी मदरसे में या किसी स्कूल में किसी अकेडमी में हम अपने बच्चों को ध्यान देते हैं तो फिर हम बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारे बच्चे बड़ा स्कूल में जा रहे हैं, बड़ा अकेडमी में जा रहे हैं और बड़ा जगह पर रहे हैं और हम बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं। हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी निगरानी रखनी चाहिए, उनका घर में भी इम्तिहान करना चाहिए कि वो पढ़ क्या रहा है और क्या पढ़ करके आ रहा है, या वो अकेडमी जाता भी है या नहीं जाता है, रास्ते से लौट आता है, वहाँ के मुअल्लिमीन से और वहाँ के मास्टरों से बाहर बाहर मिलना चाहिए कि हमारे बच्चों की हाजिरी कितनी है और कब कब आते हैं और कब कब नहीं आते हैं। ये हम वाजियों का काम सिर्फ अकेडमी में छोड़ करना हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि हमें निगरानी भी करनी है असातिज़ा से, मुअल्लिमीन से और वहाँ के मास्टरों से मुलाकात भी करनी है और मुलाकात करके अपने बच्चों का रुझान भी करना है कि क्या कर रहा है, कितनी हाजिरी वो दे रहा है और किस अंदाज से वो पढ़ाई कर रहा है। यह सब कुछ आपको ख्याल करना होगा। यदि हम सरपरस्तों को, हम वालिदैन को, हम माँ बाप को ये इसकी करनी होगी, जब जा करके हमारा बच्चा किसी काबिल बनेगा। अगर हम अपने बच्चों और बच्चियों को किसी काबिल देखना चाहते हैं तो खुद की निगरानी भी जरूरी है। ठीक असातिज़ा ही पर या स्कूल ही पर या अकेडमी ही पर सारा बोझ हमें नहीं डाल देना चाहिए, इसलिए कि अकेडमी में इतना वक्त ज्यादा नहीं होता है कि वो घर घर जा करके आपके बच्चों का हिसाब दे, रुझान देना है, बल्कि आपको खुद आ करके अपने बच्चों का रुझान देना है और उसका देखना है कि वो कितनी उनकी हाजिरी बन रही है, उसकी पढ़ाई कैसी हो रही है, वो याद कितना कर रहे हो, उसका आपको बताएंगे, अंदाजा होगा आपको। इसलिए अपनी भी निगरानी तालीम के मैदान में ये जरूरी, हर वालिदैन की, हर माँ बाप की निगरानी ये जरूरी है। हम ऐसा ही करेंगे तो हमारा बच्चा इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन किसी काबिल बनेगा और किसी लायक बनेगा। अगर हम अपने बच्चों को लायक और काबिल देखना चाहते हैं तो हमें भी मेहनत करनी होगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये आपकी करनी है कि बहुत से लोग अफवाह में अकेडमी से अपने बच्चों को हटा देते हैं, अकेडमी से, स्कूल से, मदरसा से अफवाह में किसी ने कुछ कहा, कह दिया कि वहाँ यार पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ इस तरीके की बात होती है, यहाँ इस तरीके की बात होती है, तो बिना तहकीक के अपने बच्चों को अकेडमी से या उस मदरसे से, उस स्कूल से हटा लेते हैं। ये गलत तरीका है। ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल से यूँ कहिए कि आंखें मूंदना, जब तक किसी बात की कोई तहकीक मुकम्मल न हो, अपने बच्चों को किसी मदरसे या स्कूल से हटाया नहीं करना। इसलिए कि हटाने की वजह से फिर बच्चों और बच्चियों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और वो काम उसका खराब हो जाता है। इसलिए ये तीसरी बात पर पूरी तवज्जो देनी है। बच्चा का पैसा होता है, 2 महीना उसे अकेडमी में पढ़ लिया और किसी ने काम भर दिया और बच्चों को वहां से हमने हटा करके दूसरे अकेडमी में या दूसरे स्कूल में हमने भेज दिया। लेकिन इससे बच्चों का पढ़ाई यानी में खलल भी होता है और बच्चों के जहन में भी खलल होता है, वगैरह वगैरह। आप मदरसे जाएं या स्कूल जाएं, जहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अकेडमी जाएं, वहाँ जाएं, वहाँ के असातिज़ा से मिलें और जो बात हमने सुनी है वो बात सही है या नहीं है वो तहकीक करें और हत्तल इम्कान आप अपने बच्चों को किसी अकेडमी से बीच में हटाने की कोशिश न करें। इसमें तालीम में मुश्किल होता है, समझ पड़ता है और इस तरीके से हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी कमजोर होना। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बातें थी तालीम की और तालीम के मुताबिक अपनी भी और बच्चों के लिए भी और वाक़ियत के लिए भी।
ان باتوں پر ہم غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے اور بچیاں قابل ہوں گے اور ایک نہ ایک دن اس کے ہمیں فائدہ ہوگا اور سماج کو بھی فائدہ ہوگا، معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کرم اقبال ہو جائے، اور اس نعت پاک میں ایک نصیحت ہے، اس پر ہم عمل کریں۔ درود پاک پڑھنے کا اگر معمول ہو اپنا، درود پاک پڑھنے کا اگر معمول ہو اپنا، اگر معمول ہو اپنا تو ناممکن ہے پھر لیکن زندگی دشوار ہو جائے، تو ناممکن ہے یہ پھر زندگی دشوار ہو جائے۔ درود پاک پڑھنے کا اگر معمول ہو اپنا تو ناممکن ہے پھر یہ زندگی دشوار ہو جائے۔ رسول پاک کی سنت جو اپنا لے زمانے میں، رسول پاک کی سنت جو اپنا لے زمانے میں، تو اس کی خار کیسی زندگی گلزار ہو جائے، تو اس کی خار کیسی زندگی گلزار ہو جائے۔ تیرا اے رب کعبہ یہ کرم اقبال ہو جائے۔ آخری مصرع سماعت فرما لیں۔ وہی اخلاق پیغمبر تو ہیں ہی اس قدر پیارے، وہی اخلاق پیغمبر تو ہیں اس قدر پیارے، وہ پہلے زندگی ان کی اسے بھی پیار ہو جائے، جو پہلے زندگی ان کی اسے بھی پیار ہو جائے۔ تیرا یہ رب کعبہ یہ کرم اقبال ہو جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک کریں اور دعا کریں۔